छोटे कद वाला शहजादा। एक सच्ची बादशाहत की कहानी। कद और ताकत का घमंड ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि असली बादशाहत बाहरी शान शौकत से नहीं बल्कि अक्ल, रहमदिली और इंसाफ से मिलती है। ये कहानी है एक ऐसे शहजादे की जिसे उसके भाइयों ने हमेशा छोटा समझा, जिसे कमजोर जानकर नजरअंदाज किया गया, मगर किस्मत ने साबित कर दिया कि असली बादशाह वो होता है जो न सिर्फ बहादुर हो बल्कि दयालु और समझदार भी हो। बहुत पहले की बात है, एक बड़ा ही नेक और इंसाफ पसंद बादशाह अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसके 7 बेटे थे जो अपनी बहादुरी और शान और शौकत के लिए मशहूर थे। 6 बेटे बहुत लंबे और ताकतवर थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आमिर उनके मुकाबले में छोटे कद का था। उसके बड़े भाई उसे अक्सर कमजोर समझते और उसका मजाक उड़ाते। बादशाह भी आमिर को ज्यादा अहमियत नहीं देता था, क्योंकि वो समझता था कि एक बादशाह को देखने में भी रौबदार लगना चाहिए। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अब ज्यादा वक्त तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं। वो चाहता था कि अपना तख्त और ताज ऐसे बेटे को सौंपे जो सबसे ज्यादा अक्लमंद, बहादुर और ईमानदार हो। उसने अपने 7 बेटों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी सल्तनत का वारिस वही बनेगा जो मेरी दी गई 3 आजमाइशों में कामयाब होगा। बादशाह ने 3 आजमाइशों का ऐलान किया। पहली आजमाइश ये थी कि उन्हें सल्तनत के सबसे खतरनाक जंगल में जाकर वहां के दरिंदों का सामना करना था। दूसरी आजमाइश में उन्हें किसी गरीब बस्ती की मदद करनी थी, लेकिन किसी को पता न चले कि मदद किसने की। और तीसरी आजमाइश में ऐसी अनमोल चीज लानी थी जो सल्तनत के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। 6 बड़े शहजादे खुशी खुशी अपनी तलवारें लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े, जबकि आमिर ने अल्लाह का नाम लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर सफर शुरू किया। जब वो जंगल पहुंचे तो एक खतरनाक शेर उनके सामने आ गया। सभी शहजादे उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही शेर गुर्जा, उनके कदम कांप गए और वो पीछे हटने लगे। दूसरी तरफ आमिर ने शेर की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा छुपा हुआ है। आमिर ने हिम्मत से काम लिया और धीरे से शेर के पास जाकर उसका कांटा निकाल दिया। शेर कुछ देर आमिर को देखता रहा, फिर वो उसके करीब बैठकर सिर झुका लिया, जैसे कि वो आमिर का शुक्रगुजार हो। अब दूसरी आजमाइश की बारी थी। 6 बड़े शहजादे अलग अलग गांवों में गए और वहां लोगों में दौलत बांटने लगे, लेकिन वो हर जगह ये भी ऐलान करते रहे कि ये मदद हमने की है। आमिर एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत गरीब थे। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आमिर ने चुपचाप खाना और दवा उसके दरवाजे पर रख दी और बिना किसी को बताए वहां से चला गया। सुबह जब बूढ़ी औरत जागी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये किसी नेक दिल फरिश्ते का काम है। अब आखिरी आजमाइश का वक्त आया। 6 बड़े शहजादे बड़े बड़े खजाने, हीरे और जवाहरात लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने आमिर को देखा जो खाली हाथ खड़ा था। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास क्या है? आमिर ने झुककर बादशाह के हाथ पकड़ लिए और कहा, सबसे अनमोल चीज इज्जत, मोहब्बत और जनता का भरोसा है, और मैं वो लेकर आया हूँ। मैंने जंगल में एक दरिंदे को रहम सिखाया, एक गरीब की मदद की और सल्तनत के लिए सबसे बड़ी दौलत, लोगों की दुआएं जीत ली। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि तख्त के लिए ताकत से ज्यादा अक्ल, इंसाफ और रहमदिली जरूरी है। उसने ऐलान किया, मेरा वारिस वो होगा जो अक्ल, इंसाफ और हमदर्दी के रास्ते पर चलेगा, और आज से ये तख्त आमिर का हुआ। 6 बड़े शहजादे हैरान रह गए, लेकिन जनता बहुत खुश थी। वो जानते थे कि अब उनका बादशाह कोई जालिम नहीं बल्कि एक रहमदिल और अक्लमंद इंसान होगा। सबक, इंसान की असली पहचान उसकी शक्ल या ताकत से नहीं बल्कि उसके अच्छे किरदार से होती है।